अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दुख भरा हमारे साथ एक किसी ने वाक़या शेयर किया, हमें बहुत तकलीफ़ हुई सुन के। दरअसल जब मेरी शादी हुई तो मेरे मेरे मियाँ मुझे एक जगह खाना खिलाने लेकर गए। उसका नाम था, यानी शादी के 2-3 साल बाद की बात होगी, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। यानी आज से ये कोई मैं आपको 30 साल पुरानी बात बता रही हूँ। उस जगह वो उस रेस्टोरेंट का नाम था चिकन टिक्का। हम लोग बहुत मतलब जाते रहे वहाँ पे, हर 3-4 महीने में एक दफ़ा ज़रूर जाते थे। फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों के साथ जाते रहे, बच्चे मेरे बड़े हो गए। वहाँ पे एक साहब काम करते थे, ज़फ़ीर साहब करके। वो काफ़ी एजेड थे, होंगे उस वक्त 55-60 के करीब होंगे वहाँ पर वो। और बहुत मेहनती, बहुत नेक आदमी, बहुत अच्छे। मतलब जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम। बच्चों से बहुत मोहब्बत करने वाले, ठीक है। मतलब एक बुज़ुर्ग जिसको बोल सकते हैं ना कि वो वहाँ पे थे। यानी हम अगर वो होते इस वक्त तो लगभग जो है वो 70 साल के तो होते लाजिम। तो अक्सर मैं उनसे ये कहती थी कि मेरे बच्चों की शादी होगी ना ज़फ़ीर साहब, तो इंशाल्लाह आपको मैं बुलाऊंगी और आपने सब हैंडल करना है। पाकिस्तान में तो वो ये कहते थे इंशाल्लाह बस मुझे बुला लीजिएगा और टिकट भेज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। तो ये हमारी उनसे बातचीत होती थी। है आप ही याद है ना आपको। तो फिर हम लोग अक्सर ही जाते थे, कभी बच्चों को स्कूल कॉलेज से ले गई, कभी बहनों को ले गई, कभी खुद मियाँ बीवी हम लोग चले गए। इस तरह से हम लोगों का टाइम इस तरह से उन चिकन टिक्का में कभी कभी गुजरता था। और बहुत अच्छा खाना होता था और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता था, लेकिन बहुत मज़े का आउटस्टैंडिंग खाना जिसे बोलते हैं। चाप हो गई, बटर चिकन हो गया, कुछ भी हो गया वहाँ पर बहुत अच्छा होता था। चाइनीज़ हो गया, उनकी हर डिश बहुत आउट क्लास होती थी। तो हाँ, फिर हम लोगों को अचानक ये पता चला कि ज़फ़ीर साहब का इंतकाल हो गया है। ठीक है, जो वहाँ पे काम करते थे, वेटर थे जो, वो उनकी डेथ हो गई। हम लोग इतना शौक में चले गए, इतना शौक में चले गए जिसकी कोई हद नहीं थी। वो वहाँ पर तकरीबन 35-40 साल से काम कर रहे थे चिकन टिक्का इन में, सॉरी चिकन टिक्का में। और मतलब सबसे पुराने वो वहाँ के बंदे थे, ठीक है, और बहुत अच्छे थे। बहरहाल हम लोग, मेरे मियाँ कहने लगे चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ, फिर तुम मुझे बताना मैं हम लोग कहाँ आए हैं। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, हम लोग, ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ हमारे मियाँ हमको लेकर आए। तो मैंने बोला ये क्या जगह है, ये रेस्टोरेंट तो है लेकिन ये कौन सा है। कहने लगे तुम गेस करो क्या है ये। मैंने बोला मुझे नहीं पता, आप बताएं। कहने लगे कि ये ना चिकन टिक्का है, जो हम लोग जहाँ पहले जाया करते थे ना, आज से 10-15 साल पहले ज़फ़ीर साहब का वहाँ इंतकाल हो गया तो हमने वहाँ जाना छोड़ दिया था। मैंने हम लोगों ने जाना तो छोड़ा, जैसे ही ज़फ़ीर साहब की डेथ हुई थी वैसे ही वो रेस्टोरेंट बंद हो गया था। 10 साल हो गए इस चीज़ को। तो कह लेंगे हाँ मुझे याद है वो रेस्टोरेंट बंद हो गया था फटाफट। यानी इधर ज़फ़ीर साहब की डेथ हुई थी, ज़फ़ीर साहब वहाँ के वेटर भी थे, मतलब पूरा काम संभालते थे और करता धरता भी थे, लेकिन मालिक दूसरे थे। अपन वो पार्टनर्स थे, 3-4 पार्टनर्स थे जिन्होंने चिकन टिक्का खोली हुई थी। जैसे ही ज़फ़ीर साहब की डेथ हुई वैसे ही वो 2-3 महीने के अंदर अंदर चिकन टिक्का बंद हो गई। अच्छा, अभी हम लोग खाना खा ही रहे थे कि मेरे मियाँ कहने लगे कि तुम इनको जानती हो। मैंने नहीं, एक साहब जा रहे थे वहाँ पे। मैंने नहीं, कहने लगे ये चिकन टिक्का के शेफ़ थे, वहाँ पे खाना बनाते थे चिकन टिक्का के। तो इन्होंने किसी के साथ मिल के ये दूसरी चिकन टिक्का खोली है। तो वो साहब हमें देख के हमारे पास आ गए, वो भी हमें पहचानने लगे, हम भी उनको पहचानने लगे। वो कहने लगे कि आप लोग हमारे पास आते थे ना जब वहाँ पे उस दूसरी जगह पे चिकन टिक्का थी। हमने बोला हाँ आते थे। कहने लगे कि आप लोगों को ज़फ़ीर साहब का पता चला था। हमने बोला हाँ हमें पता है कि उनकी डेथ हो गई थी। कहने लगे नहीं, आपको ये पता नहीं है कि उनको, आपको ये पता है कि उनकी डेथ हो गई थी, आपको ये पता नहीं है कि उनके बाद क्या, उनके जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद क्या हुआ था। मतलब क्या हुआ था। कहने लगे कि जैसे ही उनकी डेथ हुई है तो ग्रेजुटीज़ वगैरह देते हैं, 3-4 महीने की उनकी तनख्वाह बाकी थी, वो जो थी वो उन लोगों ने, उनके मालिकों ने उनको नहीं दी, ठीक है। और उनकी ग्रेजुटी भी खा गए और तनख्वाह भी नहीं दी और कोई भी चीज़ नहीं दी उनकी। और उनकी डेड बॉडी ऐसी ही पाकिस्तान गई है, ठीक है ना। बच्चों को, छोटे बच्चे थे उनके,
होंगे बच्चे, जवान होंगे, बीवी होगी घर में, दूसरे मसले मसाइल होते हैं, पैसों की ज़रूरत होती है। आपकी सारी ज़िंदगी की मेहनत थी, आपने वहीं पे जो है वो अपनी जवानी भी गुजार दी, बुढ़ापे में कदम रख दिया, और आपकी मौत हुई तो मालिक जो थे उन्होंने जो है वो उनकी ग्रेजुटी भी खा ली और उनकी तनख्वाहें भी खा ली। और देखें किसी का पैसा खाने से किस कदर अल्लाह ताला का अज़ाब आता है। जैसी उनकी डेथ हुई वैसी ही उनका रेस्टोरेंट जो है वो ठप होना शुरू हो गया था, जबकि शेफ़ भी थे, सब कुछ था। लेकिन अल्लाह ताला किसी के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। वो मेहनती आदमी थे, नेक थे, 5 वक्त के नमाजी थे, ठीक है ना। वो अल्लाह ताला ने उनके साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की और उनका जो रेस्टोरेंट जो इतना अच्छा चलता था वो ठप हो गया। वो बता जो हमको ये शेफ़ स्टोरी बता रहा था आज चिकन टिक्का में, तो वो रो रहा था बाकायदा, वो अपने दिल पे हाथ रखा हुआ था, इतने अफसोस में था कि वो जिसको ये कहानी बताता होगा वो दिल में उसकी तकलीफ़ होती थी। मेरा तो ये हाल था कि मेरे पास आंसू बहने ही वाले थे। उन्होंने बोला कि बस आप ज़फ़ीर साहब के लिए दुआ करें, वो बहुत अच्छे आदमी थे। मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए, परवरदिगार उनके गुनाहों को बख्शे, ठीक है। फिर हम लोगों ने वहाँ से बड़े खाना तो खाया, लेकिन दिल में एक अजीब सा दुख था और अपने गुनाहों की भी हम माफ़ी मांग रहे थे कि अल्लाह अगर हमने किसी का पैसा खाया है, चाहे वो 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, जितना भी है, या अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे। और इंशाअल्लाह हम वो जितने सदक़े आगे करेंगे तो वो पैसे हम ये नियत से करेंगे कि हम इंशाअल्लाह ताला ये जिनके कभी हमने कभी खाए हों, गलती से खा लिए हों, या जैसे अम्माओं के हम पैसे चुरा लेते थे, अब्बा के चुरा लेते थे, तो या अल्लाह तो हमें माफ़ कर। बस हम लोग वहाँ से बड़े बोझल दिल से निकले। मियाँ ने हमें आइसक्रीम भी खिलाई, जैसे आपने अभी देखा। ये अभी शायद आगे आएगा आइसक्रीम का। इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ चेंजेस लेकर आएँ। हर रोज़ एक ही व्लॉग है, एक ही चीज़ है, एक ही बाहर जाना है। थोड़े से रेसिपीज़ डालने की सोच रहे हैं हम लोग। आप ही कह रही मम्मी आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आप रेसिपीज़ क्यों नहीं डालती? मैंने बोला हर माँ अच्छा खाना बनाती है, कौन सी बड़ी बात है। जिनके माँ बाप ज़िंदा अल्लाह सलामत रखे, वो उनसे अच्छा तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। तो आपको अच्छे लगते हैं मेरे खाने, पता नहीं दूसरों को कैसे लगते होंगे। बहरहाल हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ी सी हम लोग चेंजेस लेकर आएँ। हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि आप जो है वो रेसिपीज़ सही से बताया करें, हमें आपके खाने अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, जब मैं बनाती ही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरे पूरे खाने बना रही होती हूँ, तो मैं क्यों ना रेसिपीज़ के साथ दिखाऊँ। तो मैं नेक्स्ट जो मैं अपनी वीडियो डालूँगी, व्लॉग डालूँगी, उसके अंदर मैं मेरे ख़्याल में कढ़ी शेयर करूँगी आपके साथ, या फिर घर के जो समोसे होते हैं, आलू के समोसे और नमक पारे, वो शेयर करूँगी। इन दोनों में से कोई एक चीज़ इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी विद उसको क्या बोलते हैं कि इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी सब मिलाकर। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग जो हैं वो चले गए थे मक्का मार्केट दोबारा, क्योंकि मोहम्मद बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे मक्का मार्केट से टेंट चाहिए, टेंट चाहिए। उसे अपना घर पसंद नहीं आ रहा था, उसे टेंट में रहना था, ठीक है ना। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वहाँ से जो है वो हमें टेंट नहीं मिला। हम लोग घर आ गए थे, घर आके बच्चे को खाना वाना दिया। यही जो हमने खाया था उसके लिए ले आए थे। उनकी बहुत ज़बरदस्त पैकिंग है, ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त उन्होंने पैक करके दिया है। मतलब ये कि घर में हम लोगों को काफ़ी दिन तक जो है वो पार्सल्स लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और बहुत ज़बरदस्त पार्सल्स होते हैं इनके। और जो तो कुछ सौदा लिया था बच्चों को घर छोड़ के, हम लोग मियाँ बीवी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी चले गए थे, यानी बड़ी सुपरमार्केट। वहाँ से कुछ सौदा वौदा लेकर आ गए थे हम लोग। दूध ख़त्म हो गया था और दही ख़त्म हो गया था, और इसी से सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई थी कुछ, तो वो ले आए थे हम लोग। बस यही उसी का व्लॉग बन रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है, दिन बहुत अच्छा गुजरता है, और दिल से दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग हमारा चैनल देखते हैं। और किसी के पास किसी भी चीज़ की सजेशन हो, कुछ भी कोई नई बात किसी के पास हो, तो प्लीज़ वो मुझसे शेयर करें। मैं अपने व्लॉग में आपका नाम लेके वो बात डालूँगी, और हमारे साथ दूसरों को भी फ़ायदा हो। अगर कोई बहुत अच्छी फ़ायदे की चीज़ है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। और हम लोग रख रहे थे सामान ऊपर कैबिनेट में,
जब मैंने कैबिनेट खोला तो अल्लामान हफीज़ मेरी बच्ची ने उसमें इतना सामान भरा हुआ था, अगर मैं थोड़ी सी छोटी होती तो बेटी मेरी उसमें मुझे फ़िट कर देती। बोलती कि आपकी जगह भी बनी हुई है तो आप भी आ जाएं इधर ही, ठीक है। और पहले तो मेरी बच्ची की कबर्ड ऐसी होती थी कपड़ों की, मतलब कबर्ड खोलो और आगे अगर कबर्ड के आगे बंदा खड़ा हुआ है तो वो कबर्ड के कपड़ों के नीचे धंस जाता था। हंस रही है खड़ी हुई। ये तो बोल बोल के इसको 5-10 साल से बोल बोल के अपनी कबर्ड ठीक करो तो ये ठीक करती है।